गुड़िया के पापा कई साल पहले उसको और उसकी माँ को छोड़कर शहर चले गए थे और तब से पिता के जाने के बाद गुड़िया की माँ रानो ही उसका पालन पोषण किया करती। रानो का छोटा सा खेत था जिस पर खेती करके वो अपना घर चलाती थी। जब गुड़िया बड़ी हो गई तब रानो की तबीयत अचानक खराब रहने लगी। जांच करवाई तो पता चला कि उसे टीबी की बीमारी है। अब रानो ने बिस्तर पकड़ लिया था और घर की जिम्मेदारी अब छोटी गुड़िया के सर पर आ गई थी। मुझे माफ कर दे मेरी बेटी, मेरी बीमारी के कारण तुझे दर दर की ठोकरें खाने पड़ती है। तेरी माँ खेती करने लायक भी नहीं रही। मम्मी आप क्यों चिंता करती हो, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। कैसे सब कुछ ठीक हो जाएगा मेरी बेटी, घर में बिल्कुल खाने के लिए भी पैसे नहीं है और ना ही मुझ में इतनी हिम्मत है कि मैं बाहर जाकर काम का तलाश कर सकूं। माँ आप में हिम्मत नहीं है तो क्या हुआ, आपकी बेटी है ना, मैं कोई काम करके घर चलाऊंगी। आप बस चिंता मत करना और दुखी मत हो। आप बस अपना ख्याल रखा करें। आप मेरे साथ रहेगी तो मैं सब कुछ कर लूंगी। अब आप दवाई खाकर आराम करें, तब तक मैं कालू सेठ के पास काम ढूंढ कर आती हूँ। ये कहकर गुड़िया काम ढूंढने सेठ जी के पास चली जाती है। कालू सेठ जी मुझे कोई काम दे दीजिए ना, घर पर माँ की हालत बहुत खराब है। देख गुड़िया तू तो जानती है कि मेरे घर में 2 नौकर हैं, मुझे काम वालों की कमी नहीं है, लेकिन अगर कोई काम होगा तो तुझे याद करूंगा। सेठ जी कोई भी काम दे दीजिए ना, मुझे कोई भी काम चलेगा। तू बेकार में अपना और मेरा टाइम खराब कर रही है। बोला ना कोई काम नहीं है, जब होगा तो बता दूंगा। ये सुनकर गुड़िया वापस जाने लगती है कि तभी कालू सेठ का एक पक्षी वहाँ आता है। सेठ जी आपके मोमोज का ठेला तो बिल्कुल भी नहीं चल रहा है। मैं तो कहता हूँ कि कितना ही लॉस झेलेंगे आप, उसे बंद ही करवा दीजिए। लेकिन वो दूसरे जंगल का जो आपका कपड़े का दुकान है ना, बहुत चल रहा है, आप चाहो तो उसकी एक और दुकान खुलवा सकते हो। हाँ कबूतर कह तो तुम ठीक रहे हो, मैंने मोमोज का काम ये सोचकर खुलवाया था कि शहरी खाना है, अच्छा चलेगा, लेकिन कुछ खास मुनाफा नहीं हुआ। अब सोच रहा हूँ उसे बंद ही कर दूँ। उनकी बात सुनकर गुड़िया वापस मुड़ गई और कहने लगी, सेठ जी आपको कोई एतराज ना हो तो आप वो अपना मोमोज का ठेला मुझे दे दीजिए और जो भी थोड़ा बहुत मुनाफा होगा ना वो हम दोनों थोड़ा थोड़ा बांट लेंगे। वो मोमोज का ठेला तुम लगाओगी? आज तक तेरे खानदान में कोई मोमोज खाए भी है भला? आप तो ऐसे भी मोमोज का ठेला बंद करने वाले थे, इसीलिए मुझे मौका दे दीजिए, क्या पता आपका काम चल जाए। वैसे ठीक कर रही है मालिक, मोमोज का ठेला इसे दे दीजिए, क्या पता आपका फायदा हो जाए। ठीक है तुम दोनों कहते हो तो गुड़िया फिर तुम कल से मोमोज के ठेले लगा ले। ये सुनकर गुड़िया खुश हो जाती है और अगले ही दिन से वो मोमोज के ठेले पर जाके खड़ी मसाले डालकर अच्छी और गर्मा गर्म मोमोज तैयार कर देती है। मोमोज के साथ ही सूप भी तैयार कर देती है जो मोमोज के साथ बिल्कुल फ्री में थी। मोमोज ले लो, मोमोज स्वादिष्ट और गर्मा गर्म मोमोज और साथ ही गर्मा गर्म सूप बिल्कुल फ्री, सिर्फ 25 रुपए प्लेट। सुबह से शाम तक ऐसे ही गुड़िया मोमोज के ठेले पर खड़े रहकर मोमोज बेच रही थी, लेकिन उसके पास एक भी पक्षी मोमोज खाने नहीं आया। शाम को मायूस होकर गुड़िया घर लौट आई और फिर अगले दिन फिर से मोमोज बेचने लगी, लेकिन उस रोज भी उसके पास कोई पक्षी नहीं आया। तभी वहाँ कालू सेठ भी मोमोज के ठेले पर आता है और बोलता है, 2-3 दिन से तुम मोमोज बेच रही हो लेकिन बिल्कुल भी कमाई नहीं हुई और अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर मैं ठेला बंद करवा दूंगा, समझी। ये कहकर सेठ तो उस टाइम चला जाता है। हे भगवान ऐसे ही चलता रहा तो कालू सेठ ही ठेला बंद करवा देगा। गुड़िया इस सोच में डूबी हुई थी कि तभी वहाँ पर कुछ पक्षी दूसरे जंगल से वहाँ आकर रुकते हैं। तभी तोते का बेटा लल्लू मोमोज का खुशबू सूंघता हुआ अपना पापा चिड़ा से बोला, पापा पापा मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे मोमोज खिलाओ ना पापा, खिलाओ ना। अच्छा ठीक है चलो लल्लू बेटा मैं तुम्हें मोमोज खिलाता हूँ। वो तोता अपनी पत्नी और बेटे के साथ गुड़िया के ठेले पर आते हैं और 3 प्लेट लगाने को कहते हैं। गुड़िया के पंखों के मोमोज उन तीनों को बहुत अच्छे लगते हैं और साथ ही साथ सूप भी पीते हैं। अरे वाह चिड़िया तुम्हारे पंखों में तो कमाल का जादू है, कितनी अच्छी स्वाद है इसमें, और गर्मा गर्म सूप पीकर तो मजा ही आ गया। उनकी बात सुनकर और भी पक्षी वहाँ आते हैं और गुड़िया के मोमोज खाने लगते हैं। उस रोज पहले
पहली बार सारे मोमोज बिक जाते हैं और उसकी अच्छी कमाई होती है। गुड़िया शाम को खुशी खुशी घर लौटती है, साथ ही थोड़ा राशन पानी भी ले आती है। साथ ही कालू सेठ के हिस्से की कुछ पैसे अलग निकाल कर रख देती है। इस तरह उस दिन के बाद से गुड़िया के मोमोज धीरे धीरे दूर दूर के जंगलों तक फेमस हो जाती है और उसके बाद उसके मोमोज बहुत बिकने लगती है और वो ढेर सारे पैसे कमाती है और अपनी माँ का टीबी का इलाज भी अच्छे हॉस्पिटल में करती है और फिर अपनी माँ और अपने पसंद का एक अच्छा और ईमानदार लड़का चिड़ा से शादी करती है और आगे की जिंदगी खुशी खुशी जीती है। तो प्यारे दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और इस कहानी को लाइक, दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आपका धन्यवाद।